आप लोगों को मेरा नमस्कार। आई होप अच्छे होंगे। आज हम सीरीज लेके आए हैं हिंदी साहित्य का। आदिकाल में कुल 92 प्रश्न करेंगे और भक्ति काल में 261 प्रश्न और रीति काल में 93 प्रश्न करेंगे और टोटल है 490 प्रश्न होंगे। ठीक है, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, सीयूटी, डीएसएसबी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए प्रश्न करते हैं। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका घाटसार जी ने किए थे सबसे पहले, जो फ्रेंच भाषा में किए थे। ठीक है। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। द मॉडर्न ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना है। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में। आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी है? देखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रसायन से जोड़ा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? 750 ईस्वी से माने हैं। शुक्ल जी ने पूर्व मध्य काल को क्या कहा है? भक्ति काल कहा है। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग होते हैं? इसमें 69 सर्ग होते हैं और 68 छंद होते हैं। 69 सर्ग होते हैं और 68 छंद होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। और नाथों की संख्या कितनी है? 9। और नैनारों की संख्या 63 होती है। और अलवारों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सरोगाचार का रचना काल कब से? 933 ईस्वी से। इसके रचनाकार हैं देवसेन। और देवसेन के सबसे प्रथम कवि किसने माने हैं? डॉक्टर नागेंद्र जी ने माने हैं। विद्यापति की कौन सी रचना हिंदी मैथिली में है? पदावली। विजय पलरासो की भाषा है अपभ्रंश। कडप्पा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे हैं? 74 ग्रंथ लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। इसका ट्रिक से देखेंगे, दर्शन। आप दर्शन किससे देखते हैं? लोचन से देखते हैं, अपने लोचन मतलब आँख से देखते हैं। ऐसे भी ट्रिक से पहचान सकते हैं। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल क्या है? 1839 इस्तवार द लिटरेचर ऑफ ए हिंदुस्तानी, जिसके रचनाकार है घाटसार दासी। पहला 1839, दूसरा 1847 में हुआ था। इसका अनुवाद किए थे लक्ष्मी सागर वैष्णव ने किया था। शुक्ल जी ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? गद्य काल नाम दिया है। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया है। अगला प्रश्न है, गणपति चंद्रगुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? 1857 ईस्वी से मानते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र ने। पृथ्वीराज रासो से सर्वाधिक विवादित पक्ष है ऐतिहासिकता। खलीकबारी के अनुसार रचनाकार का नाम बताइए। अमीर खुसरो, जो खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? राम सिंह हैं। ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? पिंगल। और ये एक आता है जैसे कि पिंगल है, किस मिश्रण से बना है? जैसे यहाँ पे तो ब्रजभाषा और अपभ्रंश है,
और डिंगल का होता है अपभ्रंश और राजस्थानी के मिश्रण से डिंगल बनता है। ठीक है, अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषाओं को क्या कहते हैं? डिंगल। देखिए जो अभी ऊपर बताएं तो नीचे प्रश्न आ गया। बिसल देव रासो के रचनाकार का नाम है नरपति नाल। बिसल देव रासो के हैं नरपति नाल। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ किसने लिखा? गणपति चंद्र गुप्त जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। आदिकाल के अंतिम सुप्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो। नाथ साहित्य के प्रवर्तक थे मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ। सरप्पा संबंध है सिद्ध साहित्य से संबंध है। अज्ञेय का संबंध किस काव्यधारा से है? प्रयोगवाद से इनका संबंध है। विद्यापति की पदावली में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की प्रधानता है। अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? पावमचरी, जिसके रचनाकार है स्वयंभू। स्वयंभू की रचना है, जो अपभ्रंश काल के प्रथम कवि माने जाते हैं। स्वयंभू को प्रथम रचनाकार माने हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माने हैं। आला खंड के किस रासों को कहा जाता है? परमाल रासों को कहा जाता है। परमाल रासों के रचनाकार हैं जगनिक। द्विवेदी युग का काल माना जाता है 1900 से 1920 तक। छायावाद काल माना जाता है 1920 से 1936 तक माना जाता है। प्रयोगवाद काल माना जाता है 1936 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। प्रगतिवाद काल माना जाता है 1943 से 1953 तक माना जाता है। नई कविता का काल है 1953 से अब तक। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा था? 1929 ईस्वी में लिखा था शुक्ल जी ने। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। आप देखेंगे इसका मतलब ऐसे मिलता जुलता एक प्रश्न है, तो ग्रियर्सन को देखेंगे ये पूरा हिंदुस्तान लिखे, ऐसे पकड़ेंगे ग्रियर्सन का ये जो हिंदुस्तान है ऐसे हिंदुस्तान में लिखा है। और गारसा दासी का लिखा गया है। ग्रियर्सन का तो हिंदुस्तान ऐसे लिखा है और गारसा दासी का ऐसे करेंगे उनका ये हिंदुस्तान लिखा है, हिंदुस्तान ऐसे लिखा, ए का मंत्रा दिया और इसमें हक ही का मंत्रा दिया है, ऐसे पकड़ेंगे। रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जोड़ा है। हिंदी साहित्य का भूमिका पुस्तक के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा, जो 1940 ईस्वी में लिखे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में, जिसके रचनाकार हैं गारसा दासी ने हैं। ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं नलिन शर्मा। शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को क्या है? भक्तिकाल कहा है। शुक्ल जी के कालों का नामकरण का आधार है प्रवृत्ति। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? 750 ईस्वी से माना है। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु जी ने, इन्हीं की रचना है मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, ये भी देखते हैं। आज हमारा प्रश्न 50 क्वेश्चन यहीं तक रहेगा, फिर अगला होगा। आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।